हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, है ना। आज मैं लेकर आया हूँ रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी पार्ट 4, है ना। ये सारे क्वेश्चन रेलवे की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और ये आगे भी पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को काम आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी, है ना। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? उत्तर इसका है विज्ञानेश्वर, है ना। विज्ञानेश्वर ने लिखा था हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा, जिसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, ब्लैक पैगोडा कहाँ है ना। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? कोणार्क में, कोणार्क में है ब्लैक पैगोडा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, है ना। चोल शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, भरतनाट्यम शिल्प कला से सुसज्जित भगवान महावीर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? चिदम्बरम में, है ना। भरतनाट्यम शिल्प कला से सुसज्जित भगवान महावीर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? चिदम्बरम में। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, राष्ट्रकूटों को किसने उखाड़ फेंका था, है ना। राष्ट्रकूटों को किसने उखाड़ फेंका था? तैलप द्वितीय ने, है ना। तैलप द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, प्रशासन के क्षेत्रों में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या था? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन, है ना। प्रशासन के क्षेत्रों में चोल राजवंशों का मुख्य योगदान क्या था? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया था, है ना। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया था? 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच में, है ना। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया था? 700 से 800 ईस्वी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्ति त्रिमूर्ति किस गुफा में है ना। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्ति, जिसको त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है, वो किस गुफा में? एलिफेंटा गुफा में, एलिफेंटा गुफा में ये मूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किसने किया है? उत्तर है इब्न बतूता ने, है ना। इब्न बतूता ने ऐसा चित्र बनाया था। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को, है ना। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई, है ना। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? उत्तर है इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने चलाई थी इक्तादारी प्रथा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, लाख वक्ष के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। लाख वक्ष के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था, है ना। खान को बोलते थे 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ही गुलाम वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 15 में आता है, कुतुब मीनार का काम किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने, है ना। शुरुआत इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इस काम को पूरा इल्तुतमिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, दिल्ली का प्रथम तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली का प्रथम तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? कल्लर ने, है ना। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को कल्लर ने स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है? मतलब इस तरह की बातें कौन सोचता था, है ना। तो बहलोल लोदी का यह कहना था। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, एल्बोरिनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? एल्बोरिनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी के शासनकाल में था। महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहास लिखता था। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था? गुलाम वंश से। इल्तुतमिश गुलाम वंश से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 21 में आता है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता जो था दक्षिण अफ्रीका से संबंधित था और वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, है ना। 17 बार उसने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खलजी। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था।
लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों और मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी, है ना। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों और मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने ही पहले बाजार के नियमों और मूल्य नियंत्रण की विधियों को बनाया था। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में अक्सर पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे अच्छी तरह याद कर लें। और इसका अगला पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊँगा अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।